हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने मोटा वाला ब्रेड मंगा लिया है और उसको मैं क्या करूँगी, सारे में बराबर से कट लगा लूँगी ताकि जो भी मैं चीज़ इसमें डालूँ वो अच्छे से उसमें अंदर तक चला जाए। तो बराबर से मैंने इसमें कट लगा लिया है और देखिए यहाँ पे। और इसके बाद फिर मैं जो बटर है उसको मैंने अच्छे से गर्म करके पिघला लिया है और इसके बाद इसमें मैं गार्लिक डाल दूँगी और हल्का सा मैं हरा मिर्च डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चों को भी खाना है तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। बटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद ब्रेड में मैंने जितने भी कट लगाए हुए थे उसको मैं ब्रश से अच्छे से सारे में लगा दूंगी ताकि जो हमारा बटर है वो सारे में अच्छे से लग जाए और अच्छा सा एक फ्लेवर आए। और इसके बाद फिर मैं उसमें काली मिर्च, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मैंने सब में डाल दिया है और फिर मैं चीज़ को जो है वो कद्दूकस करके डाल दूंगी। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया है और जो बटर मैंने बना के रखा हुआ था उसको भी मैंने इसमें ऊपर से लगा दिया है। और इसके बाद मैं चीज़ को थोड़ा सा और इसमें डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं इसके ऊपर से डाल दी हूँ चीज़ को। तो मैंने जितने भी कट लगाए हुए थे उस सारे में मैंने चीज़ अच्छे से भर दिया है और इसके बाद मैंने ऊपर से भी खूब चीज़ डाल दिया है। और मैं इसको ओवन में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको फ्राई पैन में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया है, ये मेल्ट होने के बाद फिर मैं इसमें जो ब्रेड है उसको अच्छे से सेक लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसको मैं इसमें रख के और बस 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से ये पक जाए और जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है। आप चाहे तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे क्षितिज खा रहा है, काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और इसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना था एग ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने 3 एग लिए हुए हैं और सारे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और इसके बाद फिर मैं इसमें जो भी मसाले हैं वो डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। इन सभी को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसको चला भी दूँगी। तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और टाइम भी बहुत कम लगता है, बस 2 मिनट लगता है इसको बनाने में। तो इसके बाद फिर मैं इसमें क्या करूँगी, ब्रेड को अच्छे से डिप कर दूँगी और डिप करने के बाद फिर मैं इसको जो फ्राई पैन है उसमें इसको तल लूँगी। तो आप चाहे तो बटर, घी जिसमें भी आपका मन हो उसमें बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं बारी बारी करके सारे ब्रेड को मैं बना लूँगी। जब टाइम नहीं होता है मेरे पास और ये होता है कि कुछ हेल्दी सा बना दें और बच्चे भी अच्छे से खा लें, तो मैं इसको अक्सर मैं बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और हेल्दी भी होता है। इसलिए मैं ये सोची मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बारी बारी से सारे ब्रेड को इस तरह से सेक लिए थे और बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था ये ब्रेड। क्योंकि आज संडे था और संडे का जो दिन होता है वो काफ़ी रिलैक्स डे होता है, तो इसलिए मैं सारे कुछ बहुत आराम आराम से बना रही थी क्योंकि कुछ हड़बड़ी नहीं थी। बाकी दिनों में तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होता है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं पाती हूँ। और ये जो ब्रेड था वो काफ़ी यम्मी और टेस्टी बना हुआ था और सबको काफ़ी पसंद आया था। तो इस तरह से मैंने बारी बारी से सारे ब्रेड को बना लिया था। और क्षितिज है, उसका तो ये फेवरेट है, उसने काफ़ी सारा खाया था। इसके बाद फिर मुझे बनाना था बेल का शरबत क्योंकि शाम हो चुका था और मुझे बनाना था बेल का शरबत। तो बेल का जो शरबत होता है हम मिक्सी में भी बना सकते हैं, बट मैं इसको मिक्सी में नहीं बनाऊंगी क्योंकि मिक्सी में बनाने में ही होता है कि जब हम बेल का शरबत बनाते हैं तो जो उसके रेशे होते हैं वो बार बार मुँह में आता है, तो वो पीने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो है वो काफ़ी पारंपरिक तरीके से मैं इसको बनाऊँगी क्योंकि ये पुराना मेथड है और हमारे वहाँ अक्सर इसी तरह से बनता है। तो मैंने एक बाउल में पहले ही चीनी और पानी को अच्छे से घोल इसका बना लिया था और मैंने नॉर्मल पानी नहीं लिया था, थोड़ा सा मैंने फ्रिज का पानी ले लिया था। और इसके बाद इस तरह से चलनी में मैंने रख के सारे जो भी मैंने बेल का जो निकाला हुआ था उसको अच्छे से चलनी में करके मैं मिक्स करती जा रही थी। तो जो उसका रस था वो नीचे चला जा रहा था और जो उसके जो रेशे वगैरह थे और बीज थे वो बाहर चलनी में ऐसे ऊपर ही रह रहा था। तो इस तरह से अगर हम शरबत बनाते हैं तो वो पीने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत अच्छे से बन के तैयार भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मिक्सी में जब हम बनाते हैं तो उसमें जो भी रेशे होते हैं वो मुंह में आते हैं। तो हमारा जो रस है बिल्कुल देखिए बन के तैयार है, यहाँ पे कहीं भी आपको बीज या रेशे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार इस तरह से आप बेल का शरबत ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैं क्षितिज को दे रही हूँ क्योंकि उसे बेल का शरबत बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो पी लेगा
और इसके बाद फिर मैं आ गई थी, कुछ सामान मुझे रखना था क्योंकि मुझे कुछ साड़ियाँ हैं वो गिफ्ट करनी थी। तो उसी के साथ में जो मैचिंग होता है, चूड़ी, सिंदूर और बिंदी, ये सब कुछ मैं लगा रही थी क्योंकि मुझे जो शादी है उसमें कुछ गिफ्ट करनी थी। तो यहाँ पे मैंने साड़ियाँ पहले ही खरीद ली थी और चूड़ी बिंदी जो है वो मैं दोपहर में जाके ले आई थी। तो यहाँ पे मैं उसी को लगा रही हूँ। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।